नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या आपके पास सफलता का कोई मंत्र है? तो स्वामी जी ने बोला, हाँ जी बेटा, आप उन्हीं के बेटे हैं जो आपके पिताजी मेरे पास आए थे। तो उन्होंने बोला, बेटा अगर आपको सफलता का मंत्र चाहिए तो आपको 21 दिन तक मेरी बातों को माननी होगी, तभी आपको मैं सफलता का मंत्र दूंगा। तो बेटे ने प्रण ले लिया कि मैं आपकी हर एक बात को मानूंगा, आप जो मुझसे बोलेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो बेटा 21 दिन तक उनके पास रहता है, उनकी हर एक बात को मानने के लिए राजी हो जाता है। तो स्वामी जी ने बोला कि आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और आपको आश्रम का काम करना होगा, हम जो आपसे बोलेंगे आपको वो काम करना होगा। वो बच्चा एग्री हो जाता है उस बातों से। तो बच्चा जब सुबह उठता है, मतलब कि 1 वीक तो बच्चा बिल्कुल कंटिन्यू उनकी बातों को फॉलो करता है, सुबह जल्दी भी उठता है। और जब 8वां दिन होता है तो वो बच्चा क्या करता है, सोता ही रह जाता है, यानी कि 9 बजे उठता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो बच्चे को पछतावा होता है और स्वामी जी के पास जाके रोने लग जाता है कि स्वामी जी मैं तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो स्वामी जी ने बोला कि घबराओ मत बेटा, फिर से संकल्प लो और अपने जीवन की शुरुआत करो और सही समय पर उठो। तो बच्चा फिर से सही समय पर उठता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आखिर सही समय पर हमें सुबह जल्दी क्यों उठने के लिए प्रेशर डाला जाता है? क्योंकि रात्रि का जो समय होता है वो 4 पहर में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है रुद्रकाल, जिसका समय होता है शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक का। सेकंड होता है राक्षस काल, जो होता है 9 से 12 बजे तक का समय होता है। और फिर होता है गंधर्व काल, यानी कि 12 से 3 बजे तक का समय होता है। और जो 4th टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका ब्रह्म मुहूर्त, जिसको आप अमृत बेला भी नाम से जानते हैं। अमृत बेला के नाम से भी उसको जब बोला जाता है, यानी कि वो समय होता है आपके 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक का टाइम होता है। ये इस टाइम पीरियड में हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है। हम मन लगाकर जब हम पूजा पाठ करते हैं, मन लगाकर जब हम काम करते हैं, मन लगाकर जब हम पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में स्थिर हो जाती है, वो काफ़ी लंबे समय तक याद रह जाती है। और वो समय बिल्कुल शांति का समय होता है, इसीलिए सुबह जल्दी उठने के लिए बोला जाता है। तो अपने जीवन में अगर सफल होना है तो सोना हमें त्यागना होगा, और आना है तो मुझे सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा, तभी मैं अपने जीवन में सफल हो सकता हूँ। तो इसीलिए आप भी अपने सही समय पर उठें और क्योंकि इस टाइम पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निष्क्रिय हो जाती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारी सक्रिय हो जाती है, यानी कि एक्टिवेट हो जाती है। इस समय पर जो भी लोग जागे हुए होते हैं, क्योंकि इस वक्त देवी देवता धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति जागा हुआ है। उनकी नज़र जब उन व्यक्तियों पर पड़ती है जो जगे हुए हैं, जो अपने काम को कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपना आशीर्वाद उन व्यक्तियों पर डालते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी होता है। कुछ पाना है तो त्यागना होगा। अगर कुछ करना है तो आराम से उठिए। सुबह 9 बजे क्यों, सुबह 10 बजे उठिए, 12 बजे उठिए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, इस ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिन लोगों में आप हमेशा खुश रहते हैं वो लम्हा ही आपकी लाइफ से कभी ना जाए। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता।